नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार की धरती एक बार फिर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई से दहल उठी है। यह मामला इतना सनसनीखेज है जिसकी जड़ें नागालैंड के हथियारों के बाजार से होकर बिहार के अलग अलग जिलों तक फैली हुई है। सुबह एनआईए की टीम ने वैशाली, हाजीपुर और मोतिहारी में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह कार्रवाई उस बड़े रैकेट के खिलाफ है जो नागालैंड से AK-47 जैसे घातक हथियार लाकर बिहार में बेच रहा था। तो आखिर कौन है ये लोग और कैसे जेल में बंद एक अपराधी की गवाही ने इतने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया? आइए देखते हैं हमारी ये पूरी रिपोर्ट। कार्रवाई की शुरुआत सुबह अंधेरी में हो गई थी। एनआईए की टीमें सबसे पहले वैशाली के हाजीपुर पहुंची। यहां ऑटो स्टैंड चलाने वाले राजू सिंह और डाक बंगला चौराहे पर रहने वाले राजू राय के घर पर छापा मारा गया। राजू राय के घर पर तो एनआईए ने लगभग 12 घंटे तक तलाशी ली। घर का कोना कोना, छत पर रखी पानी की टंकी से लेकर अलमारी और बक्से तक सब कुछ खंगाला गया। शुरुआत में टीम को कुछ नहीं मिला, लेकिन टीम ने राजू राय को हिरासत में ले लिया। फिर उसी की निशानदेही पर पास के ही एक और मकान में छापा मारा गया, जहां से एक पिस्टल बरामद हुई। यह कार्रवाई सिर्फ हाजीपुर तक ही सीमित नहीं थी। एनआईए की दूसरी टीम ने उसी समय मोतिहारी के खजूरिया गांव में राहुल मुखिया के घर पर भी दबिश दी। राहुल मुखिया बहादुरपुर पंचायत के मौजूदा मुखिया के पति हैं। वहां भी एनआईए ने घरों के लोगों से घंटों पूछताछ की और जरूरी कागजातों की जांच की। अब सवाल उठता है कि एनआईए को अचानक इन लोगों के ठिकानों के बारे में कैसे पता चला। दरअसल इस पूरी कार्रवाई की कड़ी जुड़ी है मुजफ्फरपुर जेल में बंद मुखिया भोला राय के बेटे देवमुनि से। एनआईए ने पिछले साल दिसंबर 2024 में भोला राय के घर छापा मारा और देवमुनि को गिरफ्तार किया था। एनआईए की पूछताछ में देवमुनि ने यह राज उगला कि उसने नागालैंड से लाई गई AK-47 को कुछ दिनों के लिए हाजीपुर के राजू राय और राजू सिंह के घर पर छिपाया था। देवमुनि के इसी कबूलनामे के आधार पर ये बड़ी रेड की है। चलिए अब इस पूरे मामले की जड़ को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है पिछले साल 7 मई 2024 को, जब बिहार STF ने वैशाली मुजफ्फरपुर बॉर्डर से AK-47 के पार्ट के साथ 3 अपराधियों को पकड़ा था। गिरफ्तार लोगों में मुखिया का बेटा देवमुनि राय भी शामिल था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग नागालैंड के दीमापुर में बैठे अहमद अंसारी के शख्स से AK-47 खरीदते थे और फिर उसे बिहार में बेचते थे। मामला गंभीर होने के कारण बाद में इसे एनआईए को सौंप दिया गया था। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। यह मामला सिर्फ हथियारों की तस्करी का नहीं, बल्कि इससे कमाए गए काले धन को सफेद करने का भी है। जांच में पता चला कि AK-47 बेचकर मिले पैसों को जमीन के कारोबार यानी रियल एस्टेट में लगाया जा रहा था। इस काम में पटना हाईकोर्ट के एक वकील संदीप कुमार सिन्हा की भूमिका भी सामने आई है। एनआईए ने वकील के घर पर भी छापा मारा। आरोप है कि वकील हथियार बेचकर कमाए गए काले धन को जमीन की खरीद बिक्री में लगाकर उसे सफेद बनाने में मदद करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और संगठित नेटवर्क है दोस्तों, जिसमें हथियार तस्कर, अपराधी और कुछ सफेद पोस्ट लोग भी शामिल हो सकते हैं। एनआईए की कार्रवाई बिहार में अवैध हथियारों के नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार है। फिलहाल राजू राय को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। अब देखना यह होगा कि इस जांच में आगे और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं और क्या एनआईए इस रैकेट की मुख्य जड़ तक पहुंच पाती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम वादा करते हैं आप तक हमेशा सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। नमस्कार।